Is what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the free crash course for इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर फाइनेंस जो मई जून में एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए डब्ल्यूएस एकेडमी ने अनाउंसमेंट किया है दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ए फ्री क्रैश कोर्स राइट। तो एवरी डे आपको क्या मिलेगा, 9:30 शाम को आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अभी तक अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये एक फुल कोर्स रहेगा आपका, लेकिन रहेगा एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में। फुल सिलेबस कवरेज क्रैश कोर्स के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर एक लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर मोर देन 90% कंटेंट फ्रॉम डब्ल्यूएस एकेडमी। जो भी आपका पेपर आएगा, अगर 120 में से आपके मार्क से 95 मार्क्स जो होंगे आपको डायरेक्टली डब्ल्यूएस एकेडमी से मिलेगा, ये आपको गारंटी है। क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की है कि जेके एसएसबी की डिमांड क्या है, वो एक स्टूडेंट से क्या चाहता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप पहले ही ध्यान में रखोगे, तो इसलिए इस कोर्स को आप मिस नहीं करोगे। अगर आपने पढ़ा भी है फिर भी आप क्रैश कोर्स ले लो, पीडीएफ को ऊपर ऊपर से पढ़ो, मैं यहाँ पर समझाऊंगा, पीडीएफ को ऊपर से नज़र मारोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। डब्ल्यूएस एकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है, केएस का भी और एनटी का भी कोर्स, फुल फ्लैज्ड कोर्स है, ये रहेगा डब्ल्यूएस एकेडमी पे। इसका कोर्स फीस जो है 1000 ओनली है, 1000 केएस के लिए, और जो एनटी का लेना चाहते हो उसका भी 1000 है। फुल कोर्स रहेगा, अच्छे खासे तरीके से रहेगा, इसमें बाकी एग्जाम्स भी फुल कवरेज से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्ले स्टोर से आप देख सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाओगे तो यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेगा जो भी हमने चढ़ाया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डब्ल्यूएस एकेडमी की ऐप भी है। एक तो यूट्यूब चैनल तो चल रही है, लेकिन ऐप भी है। प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां पर आप सर्च करोगे, सर्च बॉक्स में डब्ल्यूएस एकेडमी, वहां पर ये लोगो मिलेगा, उसको ओपन करो, इंस्टॉल करोगे, फिर ओपन करोगे, जो भी कोर्स आप बाय करना चाहते हो आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस ये आपका 20 मार्क्स का जीएस वाला पोर्शन है, पहले हम ये उठा लेंगे, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। क्रैश कोर्स है तो जल्दी से हो जाएगा। तो इसमें मैं ये वाला पोर्शन उठा लूंगा, कौन सा वाला, वी वाला पोर्शन, द न्यूज़ पेपर वर्ल्ड करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया। याद रखना इंडिया में, क्योंकि अगर आप जेकेपीएसआई का पेपर देखो ना, जेकेपीएसआई का पेपर, वहां पर 2 मार्क्स आपको पूछे गए हैं न्यूज़पेपर से, तो दैट मीन्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस बार भी 2 मार्क्स न्यूज़पेपर से आएगा, इंडिया न्यूज़पेपर। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही उठा लेंगे, सो दैट आपका जो है अच्छा खासे तरीके से, इन चीज़ों को आप मिस करते हो लेकिन यहाँ से हम इसी को कवर कर लेते हैं। बाकी तो सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन पहला टॉपिक हमारा रहेगा यूट्यूब पे ये वाला इंपॉर्टेंट, क्या क्या हो गया, क्या नाम है इसका, न्यूज़ पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड करंट एंड डेलीज। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम जर्नल भी होता है, और दूसरा इसका फाउंडर कौन है। सबसे पहला न्यूज़पेपर हम देखेंगे अल हिलाल। अल हिलाल डेली न्यूज़पेपर है, इसको, इसका फाउंडर कौन है आपको बोलना है अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, सीधे ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद क्या रखोगे, कोड क्या रखोगे, याद AK-47। AK-47 का मतलब कि ये है कि ए हो गया अल हिलाल, के हो गया कलाम, आपको सीधे समझ में आएगा जो है अबुल कलाम आज़ाद। ये कुछ ट्रिक्स भी आप याद रख सकते हो जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। AK-47 मतलब ए हो गया अल हिलाल, ए हो गया अल हिलाल, के हो गया कलाम, तो आपको समझ में आएगा अल हिलाल न्यूज़पेपर, ए के मतलब अल हिलाल और के का मतलब कलाम, और ए के का मतलब ये भी बोल सकते हो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, दूसरा अल बलाग। अल बलाग जो है ये वीकली है, ये भी जो है अबुल कलाम आज़ाद इसका फाउंडर है। तो इंपॉर्टेंट यही बनता है, अल हिलाली पे ही ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखने को मिल रहा है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, लेकिन दूसरा भी आप याद रखोगे। तीसरा जो है, एक है न्यू इंडिया और तीसरा है कॉमनवेल्थ। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इस जेकेपीएसआई में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ जो है ये किसने लिखा है, आपको बोलना है न्यू इंडिया किसने लिखा है, कॉमनवेल्थ किसने लिखा, आपको बोलना है एनी बेसेंट ने। तो जेकेपीएसआई 2022 वाला पेपर जो हुआ है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये चीज सीधे याद रखनी है। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखा है, आपको बोलना है ये लिखा है एनी बेसेंट ने, जो आपके टिप्स पे होना चाहिए। मतलब टिप्स का मतलब पता है क्या होता है, जिसको आपको कभी नहीं बोलना है, क्योंकि जेकेपीएसआई में अगर पूछा गया तो यहाँ पर 100%, 110% ये चीज़ें रिपीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, हाँ सर ये क्लियर हो गया।
इसके अलावा जो है एक और है ये संध्या जो है और मूल नायक जो है, इसमें से कीवर्ड जो है की इंपॉर्टेंट जो है दैट इज मूल नायक। मूल नायक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया, CDS एग्जाम में पूछा गया कि मूल नायक एक न्यूज़पेपर है, इसका फाउंडर कौन है। आपको बोला इसका फाउंडर जो है क्या नाम है इसका BR अम्बेडकर इसका फाउंडर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल नायक किसके साथ रिलेट करना आपको, BR अम्बेडकर के साथ। लेकिन संध्या जो है इसका ऑथर कौन है या इसका फाउंडर कौन है, आपको बोलना BB उपाध्याय, ठीक है, BB उपाध्याय आप याद रखोगे। मूल नायक 5 स्टार लगाओगे, अल हिलाल 5 स्टार लगाओगे, न्यू इंडिया एट कॉमन व्हील जो है इसको भी 5 स्टार लगाओगे। उसके बाद जो है एक तो मूल नायक BR अम्बेडकर के साथ है, दूसरा जो है दैट इज बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर ने लिखा है। एक और ये भी न्यूज़पेपर में पूछा, सॉरी ये भी JKPSI में पूछा गया है, केसरी और मराठा, मराठी नहीं है मराठा, केसरी न्यूज़पेपर एंड मराठा न्यूज़पेपर वाज रिटन बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिसको बोलते हैं, लाल बाल पाल टाइप वाला है, वही उनमें से 3 में से एक है। तो तिलक का दूसरा नाम क्या है, लोकमान्य भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकमान्य किसका नाम है, आपको बोलना लोकमान्य तिलक का नाम है। तो पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसने 2 न्यूज़पेपर लिखे, एक केसरी है और दूसरा है मराठा। केसरी देखो इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केसरी न्यूज़पेपर किस में लिखा गया, आपको बोला है ये मराठी में लिखा गया है, मराठी याद रखना, मराठी में लिखा गया है इस न्यूज़पेपर को। और मराठा जो है मराठा न्यूज़पेपर इसको इंग्लिश में लिखा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको हिस्ट्री में पढ़ाया भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछा जाएगा केसरी और मराठी किसने लिखा, आपको पूछेगा केसरी न्यूज़पेपर वाज रिटन बाय तिलक इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, आपको बोलना है मराठी में, ना कि मराठा में, मराठी में। और मराठा को लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ एक और बात मुझे याद आ गया, एनी बेसेंट जो है 1916 में जो होम रूलिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो एनी बेसेंट ने ही स्टार्ट किया था। ये एक आयरिश लेडी है, एयरलैंड से बिलोंग करती है। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगा वो रिवीजन के तौर पे आपका यूज हो जाएगा। जो मुझे याद आएगा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, दैट मीन्स वो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। दर्पण आपको याद रखना है, ठीक है, दर्पण। और दूसरा जो है, हाँ दर्पण इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सकते हो, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर याद रखना, बाल शास्त्री जाम्बेकर अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में बट याद रख सकते हो। कावी वचहान, ठीक है, कावी वचहान सुधा, ये किसने लिखा, आपको हरीश चंद्रा ही याद रखोगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये चीज याद रखनी है। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि मैं आपको सीधे साथ साथ बताऊंगा कौन सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, आप उसी को याद रखोगे। ये पॉसिबल नहीं कि आप 100 न्यूज़पेपर याद करके जाओगे, पॉसिबल वही होता है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए और पूछा जाएगा आगे भी, ठीक है। जोगंदर इसको 5 स्टार लगा लो, इसी बार लगा लो 5 स्टार। भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड बीरेंद्र कुमार, ठीक है, घोष, 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, 2 पर्सन का नाम याद रखना, एक है भूपेंद्र दत्ता, भूपेंद्र नाथ और बीरेंद्र कुमार घोष। ये 2 पर्सन है जिन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा, आपको बोला फाउंडर कौन इसके हैं, जोगिंदर के। तो जोगिंदर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद न्यू इंडिया वीकली है ये, बाल चंद्रपाल, ठीक है, सॉरी बिपिन चंद्रपाल, जिसको लाल बाल पाल, बिपिन चंद्रपाल। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर न्यू इंडिया डेली है। अब आप कंफ्यूज हो जाए, सर न्यू इंडिया तो एनी बेस में लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेली न्यूज़पेपर है, बस ये इंपॉर्टेंट याद है। लेकिन दूसरा न्यू इंडिया भी है लेकिन वो वीकली है, तो वीकली वाला पाल के साथ रखोगे, बिपिन चंद्र पाल के साथ। इसलिए यहाँ पर अगर इसको बोलते प्रेजेंस ऑफ माइंड होना एग्जाम में, अगर आप न्यू इंडिया देखते हो वहां पर बिपिन चंद्र पाल भी होगा और वहां पर आपको एनी बेसेंट भी होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वीकली किसके साथ रखोगे, पाल के साथ रखोगे, बिपिन चंद्र पाल के साथ आप वीकली रखोगे, और डेली किसके साथ रखोगे, एनी बेसेंट के साथ। वंदे मातरम याद रखोगे, श्री अरबिंदो घोष, अरबिंदो को याद रखोगे, किसका नाम, वंदे मातरम का नाम याद रखोगे अरबिंदो घोष के साथ, ठीक है। अरबिंदो घोष के साथ क्या रखोगे, वंदे मातरम आप याद रखोगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। एक सेकंड, हाँ ठीक है ये क्लियर हो गया। उसके बाद तलवार जो है दैट इज वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, याद रखना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तलवार याद रख लेना। रास्ते गुप्तार जो है ये दादा भाई नरोजी एंड
खर्शीद जी कामा। दादा भाई नौरोजी ही याद रखना, रास्ते गुप्ता पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने एक एग्जाम में देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा है, रास्ते गुप्ता का क्वेश्चन पूछा गया है। इसको लिखा किसने, आपको बोला दादा भाई नौरोजी, एंड कामा आपको याद रखना, दैट इज खर्शीद जी कामा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, जहां पर भी आप दादा भाई नौरोजी देखोगे ना वो इंपॉर्टेंट बनता है, सीधी सी बात है। उसके बाद वॉइस ऑफ, अच्छा इंडियन मिरर आपको याद रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ये नाम है यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर। द ट्रिब्यून जो है दयाल सिंह माजिथाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कौन सा वाला, वॉइस ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगुप्तार भी इंपॉर्टेंट है, और इंडियन मिरर भी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे क्रॉनिकल्स, फिरोज शाह मेहता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू सी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, एस एन बैनर्जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मॉडरेट्स थे, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनता है। बॉम्बे क्रॉनिकल्स किसने लिखा, आपको बोला बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता ने लिखा है। द हिंदू और एक और है जिसका नाम है स्वदेश मित्रन, ठीक है, स्वदेशा मित्रन याद रख सकते हो आप, तो इसका नाम है सुब्रमण्या एर ने लिखा है इसको। द हिंदू याद रख लेना, द हिंदू ज्यादातर पूछा जाता है, द हिंदू जो है इसका फाउंडर कौन है, आपको बोलना है सुब्रमण्या एर जो है ये फाउंडर है किसका, द हिंदू का, ठीक है। और दूसरा जो है स्वदेशा मित्रन भी याद रखोगे। एक और है जिसको बोला जाता है सुधारक, ठीक है, सुधारक किसने लिखा, गोपाल गणेश अगरकर। प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी इनकलाब, 5 स्टार लगा लो, इनकलाब एक न्यूज़पेपर है, किसने लिखा है, गुलाम हसन हिदायतुल्लाह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखोगे 5 स्टार। उसके बाद एक और है, दैट इज हिंदू पैट्रियट, ये दिखा है किसने, गिरीश चंद्रा घोष, मुर्मू नहीं है ये इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका नाम गिरीश चंद्रा मुर्मू, ये वो मुर्मू नहीं है, ये गिरीश चंद्रा घोष है और हरीश चंद्रा मुखर्जी है, ठीक है। सोम प्रकाश आप याद रखोगे, विद्या भूषण। बंगाल गैजेट 5 स्टार लगा लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल गैजेट। जेम्स अगस्तस हिक्के, ठीक है, जेम्स अगस्तस हिक्के। हिंदुस्तान टाइम्स 5 स्टार वाला ये भी है, 5 स्टार वाला ये भी है। सुंदर सिंह लियालपुरी। उसके बाद एक और है जिसका नाम है विचार लहारी, ठीक है, विचार लहारी, इसका नाम क्या है, चिपलुंकर। आर्या गैजेट लाला लाजपत राय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय का नाम याद रखना। इसने एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम है आर्या गैजेट, इसका नाम है, इसका फाउंडर कौन है, लाला लाजपत राय। इंदु प्रकाश गोपाल, हरि देशमुख, द लीडर, हिंदुस्तान, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, सॉरी यहाँ तक आप याद रखोगे, द लीडर एंड हिंदुस्तान, ये किसने लिखा है, एम मदन मोहन मालवीय, आपने नाम सुना होगा, मालवीय नगर भी आपने नाम सुना, मदन मोहन मालवीय, इसका ये किसका फाउंडर है, आपको बोला द लीडर न्यूज़पेपर का और हिंदुस्तान का। एक और न्यूज़पेपर है, एक है नवजीवन, दूसरा है इंडियन ओपिनियन, तीसरा है यंग इंडिया, चौथा है हरिजन, इसका जो है MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इसका जो है फाउंडर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है ना हिस्ट्री में, तो उनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे, तो महात्मा गांधी का आपको याद रखना है। एक है यहाँ पर नवजीवन, दूसरा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन आपको याद रखना है। क्रांति आप याद रखोगे, क्रांति का फाउंडर कौन है, आपको बोलना है, ठीक है, मिराजकार, जगलेकर, ठीक है, जॉगलेकर और घाती, याद रखना, 3 पर्सन का नाम रख रहा है, ठीक है, मिराजकार, ठीक है, मिराजकार, जॉगलेकर और घाती जो है ये क्रांति का जो है फाउंडर है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कॉमरेड जो है ये इंपॉर्टेंट है, मौलाना मोहम्मद अली। द इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोतीलाल नेहरू और CR दास किसके साथ एसोसिएट थे, आपको बोलना है स्वराज पार्टी के साथ, तो स्वराज पार्टी के साथ एसोसिएट थे और स्वराज पार्टी एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी, तो वहाँ से मोतीलाल नेहरू जो एसोसिएट था उसके साथ इसने एक न्यूज़पेपर की फाउंडेशन डाली है जिसका नाम है द इंडिपेंडेंट इंडिया। दिन मित्रा, ठीक है, दिन मित्रा जो है दैट इज मुकंदारो पाटिल, ठीक है, मुकंदारो पाटिल जिसने लिखा है दीन मित्रा। एक और है दीन बंधु, ये अलग है, दीन बंधु, इसका नाम क्या है, जादव का नाम याद रखना, दैट इज ठीक है, भाष्कर
रॉय जादू जो है दीन बंधु के साथ एसोसिएटेड है। दोनों 5 स्टार वाले हैं, ये भी 5 स्टार वाला है और ये भी 5 स्टार वाला है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू तो ऑलरेडी है ही। उसके बाद है नवयुग मुजफ्फर अहमद, खुदी, आरू आरासू, प्रयार ईवी रामास्वामी, संवाद कुमुदी, मिरातुल अकबर। राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने क्या किया है आपको पता है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ, जो आप सती के साथ ये एसोसिएटेड है। आपने पढ़ा होगा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज। तो ब्राह्मो समाज का फाउंडर कौन है, ठीक है, आपको ना ब्राह्मो समाज का फाउंडर दैट इज राजा राम मोहन राय। ब्राह्मो सभा का फाउंडर भी कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय किसके साथ एसोसिएटेड है, आपको बोलना सती सिस्टम के, इसने एबॉलिश किया सती सिस्टम को। किसके साथ, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, आपको बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। की सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस टाइम। 1828 से लेकर 1835 तक कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब हुआ है, ये सती सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ सती, ये कब है, 1828 में। किसने किया, राजा राम। और राजा राम मोहन राय 2 न्यूज़पेपर्स का फाउंडर है, एक है संवाद कुमुदी, ठीक है, कुमुदी, दूसरा मिरातुल अकबर। इसके लिए एक कोड मुझे याद आ रहा है, MRP, MRP, ठीक है। MRP का मतलब R हो गया राजा राम मोहन राय, ठीक है, M हो गया मिरातुल अकबर, ठीक है, M हो गया मिरातुल अकबर और R हो गया राजा राम मोहन राय। बात समझ में आ रही है। तो मिरातुल अकबर जो है, ये मिरातुल अकबर किसने लिखी है, आपको बोला राजा राम मोहन राय ने लिखा है, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर पी का मतलब यहाँ पर पी जो होता है ये पर्शियन में लिखा है इसने। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मिरातुल अकबर वाज रिटन बाय राजा राम मोहन राय इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, आपको बोलना है मिरातुल अकबर जो राजा राम मोहन राय ने लिखा है ये पर्शियन लैंग्वेज में इसने लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको कोड याद रखा था, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछा गया था मिरातुल अकबर, राजा राम मोहन राय और पर्शियन पे। एक और न्यूज़पेपर है जिसको पता है आपको, संवाद कुमुदी, ये भी राजा राम मोहन राय ने, इसको आप 5 स्टार लगा लोगे। द स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, बॉम्बे टाइम्स रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट, द इंडियन सोशलिस्ट, याद रखना, द इंडियन और सोशलिस्ट, द इंडियन सोशलिस्ट किसने लिखा है, कृष्णा वर्मा, इंपॉर्टेंट नहीं है। तहजीबुल अखलाक जो है सईद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान हूँ, आपको पता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बनाया गया है, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज नाम दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बनती है। इसने एक न्यूज़पेपर की फाउंडेशन डाली जिसका नाम है तहजीबुल अखलाक, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, मुझे इतने गट फीलिंग्स आ रहे हैं ना इस बार की, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लिख कर रखना इसको। 2022 SI फाइनेंस या इंस्पेक्टर फाइनेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है, आपको याद रखना है सिसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। तो सिसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, तो मोतीलाल और कुमार को याद रखना है। मुझे गट फीलिंग्स आ रही है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन डाल देता, क्योंकि ये फील आपको करना होता है जब आप पढ़ते हो, तो आपको इतना फील करना होता है। अगर आप एग्जामिनर होते आप कौन सा क्वेश्चन देते, तो अगर वो फीलिंग आपको आ रही है, हाँ अगर मैं एग्जामिनर होता है मैं क्वेश्चन देता, तो आप उसको सीधे याद रखोगे एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एक और है स्वामी विवेकानंदा, आपको पता है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंदा एसोसिएटेड इसके साथ। तो स्वामी विवेकानंदा का नाम याद रखना है। इसने क्या लिखा, किस न्यूज़पेपर का फाउंडर है, आपको 2 न्यूज़पेपर्स का, एक है प्रबुद्धा भारता, दूसरा जो है उद्बोधन, ठीक है, उद्बोधन और प्रबुद्धा भारता। फ्री हिंदुस्तान दैट इज तरकनाथ दास, ठीक है, तरकनाथ दास। नेटिव ओपिनियन VN मंदलिक आपको याद रखना है। उसके बाद इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फेमस डेली न्यूज़पेपर्स इंडिया में और इसके चीफ एडिटर्स आपको याद रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, एक है इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, आउटलुक की बात करेंगे, तुगलक की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, दिनायक जागरण की बात करेंगे, दिनायक ठीक है, बस्कार की बात करेंगे, ट्रिब्यून की बात करेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड,
फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है इंडिया के। अगर नाम याद रखोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं है। बट इतना आपको याद रखना है, गंगोली जो है, ठीक है, बोधिसत्वा गंगोली जो है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का जो है आप बोल सकते हो ऑथर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, क्योंकि द इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है इंडिया में। ठीक है, जागरण का याद रखना, मुझे इतना फीलिंग आ रहा है, जागरण कौन सा, दिनक, ठीक है, दिनक जागरण जो है, दैनक दैनक जागरण जो है, दैट इज आपको संजय गुप्ता, इसका नाम याद रखो। जो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी का नाम याद रखो। इंडिया टुडे आपको याद रखना है, इंडिया टुडे की मैगजीन भी है, और आपको याद रखना न्यूज़पेपर, दैट इज अरुण पुरी, याद रखना। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस जो है, दैट इज राजकुमार झा, ये आपको याद रखना है। द हिंदू तो आपको पता है, रोज आप द हिंदू पढ़ते हो। मुकंद याद रखना, मुकंद पद्मना, ठीक है, पद्मनाभन, इसका नाम याद रखना। टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखो, द हिंदू का याद रखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का याद रखोगे, इंडियन एक्सप्रेस का याद रखोगे, ये 3 हो गए। एक और मैंने बोला हिंदुस्तान टाइम्स बोला मैंने, इंडिया टुडे मैंने बोला, आउटलुक का जरूरी नहीं है, और मैंने आपको बोला जागरण का मैंने आपको नाम बोला है, और यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने ये बोला है। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो आपको याद रखना है? एक अल हिलाल याद रखोगे, दूसरा न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ भी याद रखोगे, मूल नायक याद रखना है, केसरी मराठा तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, एक और जो है जुगंधर आप याद रखोगे, न्यू इंडिया याद रखोगे, न्यू इंडिया वीकली है ये लेकिन, ठीक है। वंदे मातरम याद रखोगे, राष्ट्र गुप्तार वॉइस ऑफ इंडिया भी याद रखोगे, मोर इंपॉर्टेंट जो है दैट इज इंडियन मिरर भी याद रखोगे, बॉम्बे क्रॉनिकल्स भी आपको याद रखना है, द हिंदू भी याद रखोगे, ठीक है, द हिंदू भी याद रखोगे, और उसके बाद प्रताप ने इनकलाब याद रखोगे, बंगाल गैजेट तो जो है पहला न्यूज़पेपर, और हिंदुस्तान टाइम्स अगर याद रखोगे तो ठीक, अगर नहीं तो बट बंगाल गैजेट ही याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, हाँ, और इम्पोर्टेंट को तो हाँ, गांधी जी के जितने भी न्यूज़पेपर है वो याद रखो, लाला लाजपत राय का जो न्यूज़पेपर है वो आपको याद रखना है। दूसरा जो है कॉमरेड आप याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा गया था कॉमरेड पे, और ये भी आप याद रखोगे, दीन बंधु भी आपको याद रखना है। एक और है संवाद कुमुद अमीरातुल अकबर राजा राममोहन राय को लिंक करना है। उसके बाद जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है, जो मुझे गट फीलिंग्स आ रही, दैट इज़ अमृता बाजार पत्रिका, आपको ये चीज़ इसको याद रखना है, इस पर्सन का नाम। ठीक है, ये आपका इंडिया वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। डेलीज और वीकली जो जो इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना है। कल मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड लेवल पे जो जो 5-10 होंगे न्यूज़पेपर्स, उनका जो ऑथर होगा उसके बारे में आपको बता दूंगा, ये आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।